अब कावासाकी जो है वो कोई इंट्रो का मोहताज तो है नहीं। कावासाकी के बारे में हर एक इंसान जो है वो मोस्टली जानता होगा, जो भी सुपर बाइकिंग या फिर बाइकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो अब कावासाकी का वीडियो हम लोग आज लेकर के आ गए। किस चीज़ का? कावासाकी जो है वो अपनी 3 मोटरसाइकिल जो है वो नई लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल जो है वो कावासाकी की तरफ से कंफर्म हो गई है और बाकी 2 भी जो है वो आने वाले टाइम में यानी कि दिवाली के आसपास जो है वो जाकर के कंफर्म होने वाली हैं। चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे सबसे पहले पहली मोटरसाइकिल पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। फन फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि कावासाकी जो है वो जब अमेरिका में अपनी मोटरसाइकिल इनिशियली जब उसने लॉन्च करनी शुरू करी थी तो वो कावासाकी के नाम से नहीं बिकती थी, वो बिकती थी ओमेगा के नाम से। तो ये था आज का फन फैक्ट। अगर आप लोगों को पता था तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता था तो यू वेलकम। और चलो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है देन गो हिट द सब्सक्राइब बटन। और चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा पर्सनल सलाम बॉस। तो सबसे पहली बाइक हो जाती है जिसको कावासाकी ने कंफर्म भी कर दिया है कि मोटरसाइकिल आपकी लॉन्च होने वाली है अक्टूबर के महीने में, जिसका नाम हो जाता है कावासाकी W175। तो अगर हम लोग सबसे पहले चले जाएं तो आपकी जो कावासाकी की W175 है, ये आपकी एक रेट्रो क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल है, जिसका आपका सबसे बड़ा सिबलिंग हो जाता है वो है आपका W800, जो कि आपकी 800 सीसी की मोटरसाइकिल होती है। ये मोटरसाइकिल दिखने में आपको पूरा ऐसे रेट्रो फील देगी, क्लासिक लुक देगी और आपको एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह लगेगी W175। अब 175 में आपको मिल क्या जाता है? तो अगर हम लोग इसके चेसी और इसके फ्रेम के बारे में बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आपको जो है नॉर्मल आपको डबल क्रेडल फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल का अगर आप पूरा ओवरऑल वेट देखो तो आपका सिर्फ और सिर्फ 135 किलोज की आपकी मोटरसाइकिल होने वाली है। इस मोटरसाइकिल का जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 165 मिलीमीटर्स का होगा और इस मोटरसाइकिल का जो आपका व्हील बेस है वो करीब करीब आपका जाकर के होगा 1320 मिलीमीटर्स का। उसके बाद में अगर आप इसके फ्रंट टायर और रेयर प्रोफाइल टायर देखो तो दोनों ही आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 80 का टायर मिलेगा, रेयर में आपको 100 का टायर मिलेगा। फ्रंट में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर में जो है आपको 110 ड्रम ब्रेक मिलेगा। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल सकता है। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में बात करो तो इस मोटरसाइकिल में आपको 177 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड, ऑयल कूल्ड कोई इंजन नहीं मिलने वाला है। आपकी 177 सीसी की मोटरसाइकिल है तो इतनी ज़्यादा हीट आपकी प्रोवाइड करेगी है नहीं है। तो उसी के साथ साथ अगर आप इसके पावर फिगर्स की बात करो तो ये मोटरसाइकिल जो है आपको कम से कम 13 ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि 13 ब्रेक BHP प्रोवाइड करेगी और उसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल आपको 13.2 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगी। इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वेट और पावर रेशियो जो है वो कुल मिलाकर के जो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल के राइडिंग एक्सपीरियंस पर आ जाओ तो वो कैसा होने वाला है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इजी होगा आपको मैनूवर करने में। मोटरसाइकिल आराम से आप लिटा सकते हो, आराम से आप घुमा सकते हो। बस इस मोटरसाइकिल में आपको जो टायर्स मिलेंगे वो आपको जो है वो स्पोक व्हील मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो इस मोटरसाइकिल में तो आज सच कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे नहीं। इसमें आपको बेसिक हैलोजन लैंप्स मिलेंगे जो कि आपको ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ आपका लाइट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें आपको सिंगल चैनल ABS एक चीज़ मिल जाती है और उसके बाद में मेरे हिसाब से आपको इसमें और कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। इनफैक्ट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है वो भी इसकी जो आपकी क्लासिक थीम है उसको जस्टिफाई करने के लिए वैसे ही आपको क्लासिक रेट्रो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि एनालॉग वाला होगा। उसके अलावा और इसके अलावा आपको इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाएगा और उसके अलावा और कोई भी फीचर इस मोटरसाइकिल में आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपकी अक्टूबर के आसपास आने वाली है और इस मोटरसाइकिल का जो आपका प्राइस होने वाला है वो करीब 1.5 लाख रुपीज से 1.7 लाख रुपीज तक यानी 1.75 लाख रुपीज तक की होने, यानी कि 1.5 लाख रुपए से 1,75,000 रुपए के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको मिलने वाली है। तो ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल जो कि कावासाकी की तरफ से कंफर्म हो चुकी है और ये मोटरसाइकिल आपको फाइनली दिख जाएगी। और जैसे ही मोटरसाइकिल हमारे शोरूम्स में आएगी वैसे मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा ताकि आप लोगों को घर बैठे ये सारी चीजें मिल जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट आपको फौरन मिलती रहे। बिकॉज वीडियो जो है वो हमेशा एक आएगा लेकिन इंस्टाग्राम पे जो अपडेट्स है आपको हर एक ऑटोमोबाइल के बारे में, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल्स हो, चाहे वो आपकी सुपर बाइक्स हो, चाहे वो आपकी 100 सीसी की मोटर बाइक से क्यों ना हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर
फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि कावासाकी की एक नेकेड कैटेगरी की 400 सीसी का बीस्ट है, जिसका नाम है कावासाकी Z400। अब अगर हम लोग कावासाकी Z400 के बारे में बात करें तो इस मोटरसाइकिल का कंपनी की तरफ से कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन होपफुली ये आपकी लाइनअप में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जो आपके दिवाली के आसपास, जो आपका फेस्टिव सीजन होगा अक्टूबर दिवाली के आसपास, तब मेरे हिसाब से इस मोटरसाइकिल का भी आपका कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, अलॉन्ग विद द थर्ड मोटरसाइकिल जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अब इस मोटरसाइकिल के चेसी और फ्रेम के बारे में, तो इसमें आपको जो है स्टील ट्रेलिस का नॉर्मल फ्रेम मिल जाता है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल का जो आपका वेट है वो आपका 168 kgs का हो जाता है। इस मोटरसाइकिल का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 145 मिलीमीटर्स का हो जाता है, और इस मोटरसाइकिल का जो आपका व्हील बेस है वो आपका जाता है 1370 मिलीमीटर्स का। तो ये बेसिकली आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाता है नेकेड कैटेगरी मोटरसाइकिल का। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक की बात करो तो इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप एवरेज बढ़िया से चलाओ तो आप मेरे को बताओ, मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल या फिर कार चलाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना एवरेज जो है वो काफी ज्यादा मैक्सिमम निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप यस लिखो एंड वी विल गेट बैक विद द वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू द मोटरसाइकिल, फ्रंट में और रियर में इसमें आपको दोनों ही 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट में आपको 110 का टायर मिलेगा, रियर में आपको 150 का टायर मिलेगा। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में जो है आपको डुअल डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे। फ्रंट में जो है आपको 310 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में जो है आपको 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा, और इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो है आपको ठीक ठाक इंजन पावर मिलती है। इस मोटरसाइकिल में आपको 4 स्ट्रोक DOHC 399 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, जो कि प्रोवाइड करता है 44.1 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ आपका 25.1 न्यूटन मीटर टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स तो है ही, इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर आज सच इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाले नहीं। इसमें आपको LED सेटअप मिल जाएगा, उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में जो है आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ABS। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिपर असिस्ट क्लच मिल जाएगा, और एक और लास्ट चीज़ जो आपको इस मोटरसाइकिल मिलती है वो आपको मिलेगा इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो कितना एवरेज प्रोवाइड कर रही है। अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग और इसकी लॉन्च डेट के ऊपर। देखिए अब इसकी लॉन्च डेट जो है वो अभी कोई भी कंफर्मेशन है नहीं इस लॉन्च डेट का, तो मैं इसको आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि आपकी दिवाली के आसपास ये मोटरसाइकिल जो है जाकर के लॉन्च हो। अगर आप इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करो तो ये मोटरसाइकिल जो है आपको 4.5 लाख रुपीज़ से लेकर के 5 लाख रुपीज़ के आसपास मिलने वाली है। इस मोटरसाइकिल के जो है वो आपका CB यूनिट आएगा, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल बॉक्स में आएगी, उसके बाद आप यहाँ से उसको ले सकते हो, और इसी रीज़न की वजह से हो सकता है इसकी प्राइसिंग भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहे। और यही रीज़न है कि आपकी कावासाकी की जो निंजा 300 है या फिर निंजा आपकी जो 400 है उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई रहती है, बिकॉज वो भी आपकी CB यूनिट में ही आती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मोटरसाइकिल। अब तीसरी मोटरसाइकिल देख करके या फिर सुन करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो, बिकॉज वो अभी तक की जो आपकी कावासाकी की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, जो कि है आपकी कावासाकी की Z900, जो कि आपकी इनलाइन 4 है, 10 लाख रुपए के अंदर आ जाती है और आपको करीब 125 PS का पावर प्रोड्यूस करती है। उसी का आपका सिबलिंग हो जाता है जिसका नाम हो जाता है आपका कावासाकी Z900 RS कैफे रेसर। अब ये कैफे रेसर है तो मतलब इसका जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होकर के इस मोटरसाइकिल को पकड़ना पड़ेगा। इसमें आपको शॉर्ट हैंडल बार मिल जाएगा, आगे जो है आपको एक फेयरिंग मिल जाती है। ये मोटरसाइकिल जो है आपके 2 कलर्स में आने वाली है, 2 से 3 कलर्स में इनफैक्ट आने वाली है। एक आपका इसका स्पेशल एडिशन रेड कलर भी आ सकता है, उसके अलावा जो आपका एबिनी और जो आपका ब्लैक कलर, जो आपका ग्रीन कलर है वो तो आपका कलर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल के ओवरऑल विजुअल लुक की बात करो तो ये मोटरसाइकिल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप मोटरसाइकिल के टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो इसमें आपको फ्रंट में और रेयर में दोनों ही 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट में जो है आपको 120 का टायर मिलेगा, उसके अंदर रेयर में जो है आपको 180 का टायर मिलेगा, यानी कि आपको ब्रॉड चौड़ी टायर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद इस मोटरसाइकिल में जो है आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास होने वाली है, उससे कम भी हो सकती है, बिकॉज आपकी कैफे रेसर है, 900 सीसी की मोटरसाइकिल है, तो लोग भगाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग के बारे में बात करें
करें, यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है वो डबल डिस्क मिलेंगे, उसके अंदर रियर में जो है आपको सिंगल डिस्क मिलेगा। फ्रंट में जो है आपको 300 mm का 4 पिस्टन मोनोब्लॉक डिस्क मिल जाता है। उसके अंदर अगर आप रियर में आ जाओ तो आपको सिंगल 250 mm का सिंगल पिस्टन कैलिपर ब्रेक जो है वो मिलने वाला है, यानी कि ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। और ब्रेकिंग अब होनी भी चाहिए बिकॉज मोटरसाइकिल आपकी भागेगी, काफ़ी ज़्यादा भागेगी। कैसे? बिकॉज इसके इंजन जो है वो आपका Z900 वाला इंजन है, और जो कि पावर आपको करीब करीब प्रोड्यूस करने वाला है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर आप इसकी पावर की बात करो तो इसमें आपको 125 PS की पावर नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको 111 bhp यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर आप इसके टॉर्क की बात करो तो इसमें आपको 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, विद LED लाइटिंग, विद डुअल चैनल ABS, अलॉन्ग विद मोबाइल कनेक्टिविटी। और इसी के साथ साथ आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन किट भी मिलेगी जो कि आपकी एक्सेसरीज की किट होगी, जिससे आप इस मोटरसाइकिल को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कावासाकी Z900 कैफे रेसर में देखने को मिल जाएगी। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है बेसिकली वो आपकी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में जनवरी के आसपास जो है वो मानी जा रही है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल थी और मैं चाहता था कि आप लोग इस मोटरसाइकिल के बारे में जानो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आपकी करंटली आपकी Z900 है, तो जो लोग भी थोड़ा सा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं दे कैन गो फॉर द नेकेड वन Z900। लेकिन जिन लोगों को भी थोड़ा सा कैफे रेस स्टाइल में मोटरसाइकिल पसंद है दे कैन गो फॉर द RS वर्जन। और RS वर्जन में थोड़ा सा आपको पावर आउटपुट जो है वो हल्का सा कम मिलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और फाइनली अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपकी 15 से 15.5 लाख रुपए के आसपास जो है इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। ये कंपनी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये हमारी तरफ से हमारा अनुमान है, यानी कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये हो सकता है मोटरसाइकिल इसके आसपास जो है वो रहे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 15 लाख रुपए के आसपास देख रहे हो तो ये थोड़ी सी आपकी ओवर प्राइस हो जाएगी। लेकिन ये 15 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया, या मैंने आपको मैक्सिमम बजट बताया है, हो सकता है मोटरसाइकिल आपकी जैसे कि आपकी कावासाकी Z900 है वो आपके 10 लाख रुपए के आसपास आती है, हो सकता है कि मोटरसाइकिल आपकी 11 लाख या 12 लाख रुपए की भी हो जाए। तो प्राइसिंग के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन W175 का सब कुछ कंफर्म है, जो कि हमारी पहली मोटरसाइकिल थी वो हमारी लॉन्च होने वाली है। और वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक हो जाती है जो कि हमारे इनिशियल बिगनर्स होते हैं, जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो कोई ना कोई कावासाकी ओन करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कावासाकी ने एक प्रोडक्ट निकाल दिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जाकर के लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिले। हमारे इंस्टाग्राम को जाकर के फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं चाहता हूँ आपके लिए इसी तरह से और भी ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट इन सलाह।